अंधेरा होने लगता है। जैफ वापस घर लौटना चाहता है, लेकिन रेगिस्तान में वो रास्ता भटक जाता है और मोबाइल का नेटवर्क भी चला जाता है। थक हार कर वो एक गुफा ढूंढ लेता है ताकि रात वहीं बिता सके, लेकिन तभी उसे किसी आवाज के आने का एहसास होता है। डरते डरते वो उस आवाज की दिशा में जाता है और देखता है कि वहां एक खाई जैसी घाटी है। जब वो और नजदीक जाता है तो देखता है कि वहां एक घर है जिसमें रोशनी जल रही है और एक औरत घर के बाहर खड़ी है। जैफ को बहुत खुशी होती है। वो खाई के किनारे लगे सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन सीढ़ी आधी ही होती है, इसलिए उसे मजबूरी में बगल में लगी लोहे की जंजीर वाली सीढ़ी से नीचे जाना पड़ता है। उसे नहीं पता होता कि यही सीढ़ी उसे एक भयानक दुःस्वप्न में ले जाएगी। जैफ घर के पास पहुंचता है और कई बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घर में रोशनी जल रही होती है और उसे लगता है कि कोई अंदर है। आखिरकार वो सीधा उस औरत के सामने पहुंच जाता है और कहता है कि वो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और थोड़ी मदद चाहिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जैफ से कहा कि पहले बैठकर खाना खा ले। जैफ भी मजबूरी में हां कर देता है। औरत का इतना गर्मजोशी से स्वागत देखकर जैफ थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जब वो अपनी कटोरी में देखता है तो कुछ अजीब लगता है। उधर औरत तो बड़ी चाव से खा रही थी। शायद रेगिस्तान में फंसने की वजह से उसका मन ठीक नहीं था। जैफ ने अपनी पूरी कटोरी का खाना औरत को दे दिया और बस एक गिलास पानी मांगा। औरत को इतने स्वाद से खाते देख जैफ ने उससे फोन मांगा, लेकिन औरत ने बताया कि वो यहाँ अकेली रहती है, न कोई रिश्तेदार है, न उसे फोन की जरूरत। फिर उसने जैफ को समझाया कि बाहर रात हो गई है तो यहीं रुक जाना ठीक रहेगा। अब जैफ के पास कोई और चारा भी नहीं था, वो मान गया। लेकिन उस रात जैफ को नींद नहीं आई, वो करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब औरत अभी भी सो रही थी तो जैफ एक मोटी रकम छोड़कर निकलने को तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही वो घाटी के किनारे पहुंचा उसे कुछ अजीब लगा। वहां की बनावट बेहद खतरनाक थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे वो वापस ऊपर चढ़ सके। सिर्फ वही जंजीर वाली सीढ़ी थी जो उसने पिछली रात इस्तेमाल की थी। पर जब जैफ वहां पहुंचा तो देखा कि अब दीवार से निकली हुई आधी अधूरी सीढ़ी ही बची थी, जिससे चढ़ना नामुमकिन था। अब मजबूरी में वो फिर से घर के अंदर गया, लेकिन औरत अब भी सो रही थी। फिर वो दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और बोरियत में अपना कैमरा निकाल लिया। कैमरे से जब वो आसपास देखने लगा तो पाया कि इस घर की हर चीज अजीब है। दीवारों पर अजीब चित्र, पीछे के कमरे में एक बड़ा लोहे का पिंजरा और यहां तक कि बकरी के सिर वाला कोई बलिदान स्थल भी था। तभी औरत जाग गई और बाहर आकर अपने काम में लग गई। जैफ ने जंजीर वाली सीढ़ी के बारे में पूछा कि वो कहां गई, पर औरत ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जैफ ने सोचा अब बहस का क्या फायदा, और चुपचाप उसके काम में हाथ बंटाने लगा। काम खत्म होने के बाद ही औरत बोली कि अगर कल तक रुके तो शायद ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए। जैफ ने दूर से अधूरी सीढ़ी की ओर देखा और सोचा एक बार कोशिश करके देखी जाए, लेकिन इतनी ऊंची और खड़ी खाई पर ऐसे ही चढ़ जाना आसान तो नहीं था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। इसके बाद जैफ ने अपने पूरे बदन पर लगी धूल मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। औरत यह देखकर बेहद उत्साहित हो गई और फौरन पानी लाने और उसके कपड़े धोने की पेशकश की, लेकिन जैफ ने सख्ती से मना कर दिया। इस वक्त वो बस किसी तरह शहर लौटना चाहता था। औरत ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है? जैफ थोड़ा हैरान रह गया। उसने कहा कि वो तो खुद इस हालत में नहीं जानता कि कभी उसकी कोई पत्नी होगी भी या नहीं। जब औरत को पता चला कि जैफ अभी भी कुंवारा है तो वो और ज्यादा घुलने मिलने लगी। रात गहराती गई, पर जैफ की आंखों से नींद दूर थी। वो उठा और बाहर जाकर देखने लगा कि कहीं सीढ़ी वापस तो नहीं आई, लेकिन नजारा वही था, कोई जंजीर वाली सीढ़ी नहीं। अगली सुबह जैफ ने एक्शन लेने का फैसला किया। उसने दराज से एक फावड़ा निकाला और अकेले ही चढ़ाई शुरू कर दी, पर वो दीवार इतनी सख्त थी कि 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन घर लौटने की उम्मीद उसे लगातार कोशिश करने पर मजबूर कर